नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। विश्व हृदय दिवस के मौके पर टाटा मोटर हॉस्पिटल्स के द्वारा वॉकथॉन का आयोजन किया गया और इस आयोजन में टाटा मोटर्स प्लांट हेड समेत सभी वरीय पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। टाटा मोटर हॉस्पिटल से निकलकर वॉकथॉन टिल्को कॉलोनी होते हुए भ्रमण करते हुए लोगों के बीच में जागरूकता फैलाते हुए कि किस तरीके से स्वस्थ रहने के लिए वॉकिंग ज़रूरी है, इस तरह का मैसेज जो है इस वॉकथॉन के द्वारा दिया गया। और ख़ासकर इस मौके पर प्लांट हेड रविंद्र कुलकर्णी, सीनियर जीएम मानस मिश्रा और टाटा मोटर्स मेडिकल सर्विसेज के हेड संजय कुमार, सीनियर डॉक्टर एसके श्रीवास्तव और डीजीएम कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के विजेंद्र शाही समेत सभी वरीय पदाधिकारियों ने इस वॉकथॉन में हिस्सा लिया। इस मौके पर मेडिकल सर्विसेज के हेड संजय कुमार ने किस तरीके से अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और हार्ट का ख्याल रखें, उस पर उन्होंने कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। वहीं जो सीनियर डॉक्टर एसके श्रीवास्तव हैं, उन्होंने भी किस तरीके से आज हार्ट को स्वस्थ रखना, अपने खुद को फिट रखना चैलेंजेज है और आप जो भी वर्कआउट करते हैं एक उम्र के हिसाब से आपको एक्सपर्ट की निगरानी में करनी चाहिए। ऐसी तमाम बातें उन्होंने विस्तार से सोशल संवाद से बातचीत में उन्होंने बताया। ये वर्ल्ड हार्ट डे जो कि 29 सितंबर को ये बनाया जाता है अक्रॉस द ग्लोब, तो वर्ल्ड हार्ट डे के ओकेजन पे टाटा मोटर्स हॉस्पिटल ने इस वॉक का आयोजन किया, जिसमें अपने अस्पताल के सारे डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ और प्लांट हेड मानस मिश्रा सर और प्लांट के भी काफ़ी लोग वो लोग इस आयोजन में शामिल हुए। और मुख्य मकसद इस वॉक का एक कम्युनिटी को एक अवेयरनेस देना कि वॉकिंग आपके स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक है, और अगर आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, खान पान के साथ अगर फिज़िकल एक्टिविटी, वॉकिंग अगर रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो इससे काफ़ी हद तक आप अपने हार्ट का आप प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं, जिससे कि हार्ट से रिलेटेड बीमारियां आपको काफ़ी रोक सकते हैं और काफ़ी कम होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज हम कम्युनिटी को देना चाहते हैं अपने टाटा मोटर्स अस्पताल के माध्यम से कि अपने हेल्थ पे आपको उतना ही ध्यान देना है जितना अपने काम और अपने सोशल लाइफ पे देना है। डेली वॉक करने वाले लोगों के लिए हार्ट अटैक से कितना बचाव रहता है, कितना कम रिस्क रहता है डेली वॉक? हाँ, ये बड़ा वाजिब प्रश्न है और ये हम जो भी बात कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स और साइंटिफिक एविडेंस से कि इसमें देखा है कि अगर आपका लाइफस्टाइल और सेडेंटरी लाइफस्टाइल है और खान पान में नहीं है, तो एक समय इंडिया हम लोग एक एपिडेमिक फॉर्म ऑफ में पहुंच गए थे, जिसमें कि डायबिटीज़ और लाइफस्टाइल डिजीज़ काफ़ी संख्या बढ़ गई थी। लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि अवेयरनेस से और लोगों को जानकारी के वजह से जब हम लोग इस तरह का वॉकिंग एंड डाइट मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, इंसिडेंस अब कम होना शुरू हुआ है। अभी भी काफ़ी समय लगेगा इसको नॉर्मल जो वेस्टर्न वर्ल्ड से मैच करने में, लेकिन जो अच्छी चीज़ है कि इतनी बड़ी आबादी को देखते हुए भी अब इसकी संख्या और परसेंटेज कम होना शुरू हुआ है। और जो अक्यूट MI वाले जो पेशेंट्स आते थे, जो हार्ट अटैक वाले पेशेंट्स आते थे, उनकी भी संख्या अगर हम 10 साल पहले की बात करें, अभी उसमें कमी आने शुरू हो गई है। तो एक इम्पॉर्टेंट एक एविडेंस है और उम्मीद करते हैं कि अगर इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे और ज़्यादा बढ़ावा देंगे तो शायद हम इसको भी हम काफ़ी हद तक ख़त्म कर पाएंगे इसको। एक सर सवाल थोड़ा सा कि अभी साल भर या 2 साल में बहुत सारे ऐसे लोगों का, सेलिब्रिटी ऐसे लोगों का हुआ जो डेली वर्कआउट करते थे, जिम करते थे, उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया। तो उससे लोगों की भ्रांतियाँ पड़ रही, किसी को भी आ सकता है, क्या वो सच है? नहीं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और डॉक्टर श्रीवास्तव से भी बोलेंगे कि इसको ऐड करें अपना इन्फॉर्मेशन। लेकिन इसमें 2 चीज़ है कि एक तो है कि आप जिम जाते हैं, खान पान में भी कंट्रोल किए हैं, लेकिन एक मानसिक और एक जो प्रोफेशनल स्ट्रेस, अभी कुछ आप देखे होंगे राजू श्रीवास्तव जी जो एक प्रसिद्ध कॉमेडियन थे, और उसके पहले भी 1-2 डॉक्टर हमारे बहुत सीनियर, एक गायनी ऑन्कोलॉजिस्ट जो मुंबई में रहते थे, जो रेगुलर मैराथन करते थे, उसमें ये पाया गया है कि मेंटल स्ट्रेस, स्लीप डिप्राइवेशन, ये दोनों भी फैक्टर है आपको इस तरीके की बीमारी को रोकने में। और इन दोनों में देखा गया कि इसका जो था अनुपात काफ़ी ज़्यादा था। फिजिकली दे वर फिट,
लेकिन मेंटल स्ट्रेस और स्लीप डिप्राइवेशन, वॉक कर रहे हैं लेकिन नींद नहीं आ रही है, सो नहीं पा रहे हैं, तो वो भी इतना ही जो हमारे जो पुराने में जो स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, तो उसका आज के दिन में उतना ही महत्व है जितना कि आपका जो बाकी सब फैक्टर्स को ध्यान दे देते हैं, इसको भी ध्यान देना है कि आपकी हाँ। हार्ट अटैक का बहुत सारा रीज़न है ना, और उसमें से जो आप देख रहे हैं कुछ लोगों को, लाखों करोड़ लोग वॉक कर रहे हैं, कितने % लोगों में डेथ हुआ, ये देखने की बात है। और जो ये जो वॉकिंग हुआ, चाहे इस तरह का जो एक्सरसाइज हुआ, सुपरवाइज होना चाहिए। ये जो आपने देखा होगा जिम कर रहे, सब कर रहे, ये अपनी मर्जी से कर रहे, बिना किसी के निगरानी में कर रहे हैं। और मे भी अपना जो डाइट पैटर्न सही नहीं है, जैसा कि सर ने कहा, स्ट्रेस फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लीप अगर सही नहीं है, आप देखिए उन लोग का लाइफस्टाइल देखिए, टाइप ए पर्सनालिटी है उन लोगों में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, आगे बढ़ने की होड़ है, पैसा कमाने की होड़ है ना, सही समय से सही रेस्ट नहीं लेना है, तो ये सब फैक्टर ऐड करता है। और उसके साथ में आप ओवर एक्सर्ट कर रहे हैं, अपने जो एज के अगेंस्ट जा रहे हो, ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं, जितना रिकमेंडेड नहीं है। आपको पता होना चाहिए कितना इंटेंसिटी आपको लेना है, जो कि हम लोग निकालते हैं 220 माइनस एज करके, उसका 85% मैक्सिमम जाना, उससे ज़्यादा आप एक्सर्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ सुपरवाइज होना चाहिए। इन महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ इस वॉकथॉन को सफल आयोजन किया गया और इसमें टाटा मोटर्स की तमाम पदाधिकारियों के साथ, डॉक्टर के साथ, कॉलोनी वासियों ने भी एक तरीके से काफ़ी उत्साह दिखाया और लोग जो है इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सोशल संवाद ब्यूरो, झारखंड।